शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आया है बड़ा बयान। कहा, पहली से 8वीं तक के वर्ग के बच्चों को बिना परीक्षा कर दिया जाएगा पास। छठी और 7वें चरण की बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शीघ्र होगी 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। यानी कि छठे और 7वें चरण में बहाल होंगे 1.5 लाख शिक्षक। अब बिना परीक्षा के बच्चे हो जाएंगे पहली से 8वीं तक के पास। केंद्रीय टीम के दौरे से दरभंगा एम्स के निर्माण की गति होगी तेज। 5 जिलों के स्कूलों में मिलने लगा नल जल। प्रभारी प्रधानाध्यापक को लेकर कई डीओ पर नोटिस। इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन आज तक। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आया है एक बड़ा अपडेट। हम प्रदेश पदाधिकारियों को बैठक 5 को। नियम विरुद्ध प्रभार देने पर 5 डीईओ को शो कॉज। कोरोना काल में ली गई फीस पर होगा विचार। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आया है बड़ा बयान कि निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर इस पर विचार किया जाएगा और कानून को कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। पक्ष विपक्ष के नोकझोंक और हंगामा। सदन में पक्ष विपक्ष के द्वारा नोकझोंक और जमकर हंगामा हुआ। पारदर्शी आसन से सभी लोग पसंद नहीं हो सकते हैं। बैंक हड़ताल से 1 लाख करोड़ का लेन देन प्रभावित। पीजी में छात्राओं को निःशुल्क दाखिले पर मांगा ब्यौरा। सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में दी भी खादी मॉल खुलेंगे। राज्य में जल्द शुरू होगी महिला उद्यमी योजना। होली पर बाहर से गांव आने वालों की होगी कोरोना जांच। बिहार सरकार अलर्ट मोड में। बिहार में इथेनॉल का उत्पादन होगा। 8वीं तक के बच्चे बिना परीक्षा अगली कक्षा में जाएंगे। एमएलसी मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत। गया में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। बड़ी परियोजनाओं के लिए विशेष बैंक का गठन होगा। पीएम मोदी के मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा का इस्तीफा। सीआरपीएफ डीआईजी ने संभाली कमान। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, हम इसी को बताते हैं। लेकिन सबसे पहले खबरों को बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और इस वीडियो को अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है। तो चलिए सबसे पहली खबर हम शिक्षा विभाग से लेते हैं। लगातार इन दिनों बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा लगातार शिक्षा और बच्चों को लेकर कई बड़े बयान ऐलान हो रहे हैं। लेकिन आज की प्रमुख खबर यह है, बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि छठे और 7वें चरण में बहाल होंगे करीब 1.5 लाख शिक्षक। यानी कि बहाली का रास्ता धीरे धीरे खुलता जा रहा है और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार भी चाहती है कि शिक्षक बहाली हो। तो 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली करने के लिए शिक्षा विभाग अब बिल्कुल तैयार है। शिक्षा मंत्री का इस पर बड़ा बयान आया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार छठे और 7वें चरण के नियोजन को मिलाकर करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इधर बता दें कि प्रश्नोत्तर काल के दौरान इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि हाल ही में 37,335 शिक्षक पदों पर हुई माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के 12 विषयों के परिणाम आए हैं। करीब 25,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। शेष 3,000 विषयों के परिणाम आने हैं। इन शिक्षकों की बहाली छठे चरण के बाद होगी। श्री चौधरी ने कहा कि छठे चरण में प्राथमिक से लेकर +2 तक के करीब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। फिलहाल न्यायालय के आदेश से इसकी प्रक्रिया रोकी गई है। विभाग ने कोर्ट से नियुक्ति की इजाज़त मांगी है। इजाज़त मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी कि कोर्ट से जैसे ही इजाज़त मिल जाती है, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री इसकी बहाली को लेकर रफ्तार तेज कर देंगे। यानी कि धीरे धीरे शिक्षक बहाली को लेकर रास्ता साफ होते जा रहा है। कोर्ट में मामला चले जाने के कारण अवरुद्ध हो जाता है और ऐसा देखा गया कि जब भी बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है, कोर्ट का मामला आ जाता है, कोर्ट रोक लगा देती है और फिर बहाली अटक भटक जाती है। तो फिर देखना होगा कि 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली
अब 6 माह के अंदर होता है, 3 माह के अंदर होता है, 6 माह के अंदर होता है, साल भर के बाद होता है, या 2 साल के बाद होता है, या फिर वही चुनाव के समय बहाली हो। ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है कि कब होगा। इधर दूसरी बड़ी खबर बिहार के स्कूलों को लेकर है। बिहार में पहली से 5वीं तक के बच्चों का बिना परीक्षा लिए ही पास कर दिया जाएगा और अगले कक्षा में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। इस पर शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है और फीस को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो निजी स्कूलों के द्वारा फीस मनमाने ढंग से लिए जा रहे हैं, इस पर भी विचार होगी। या विधानसभा में यह मैटर उठा था और सदन में उठा था, इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि निजी विद्यालयों में कोरोना काल में फीस वसूलने पर रोक नहीं है, लेकिन अगर मनमाने ढंग से किया जा रहा है तो उस पर विचार किया जाएगा। पहली से 8वीं के करोड़ों बच्चों को बिना परीक्षा प्रोन्नत, बिना परीक्षा पास हुए अगली कक्षा में जाने को 5वीं व 8वीं के बच्चों के लिए शर्त शिथिल। राज्य के 72,000 सरकारी प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों में पहली से 8वीं तक की कक्षा के करोड़ों बच्चे बिना वार्षिक परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। बिना प्रोन्नत के 5वीं कक्षा के बच्चों के 6ठी कक्षा में जाने एवं 8वीं कक्षा के बच्चों को 9वीं कक्षा में जाने के लिए वार्षिक परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी किए गए हैं। इससे अब प्राइमरी स्कूलों में 5वीं कक्षा के बच्चे मिडिल स्कूलों में 6ठी कक्षा में जाने के लिए एवं मिडिल स्कूल के 8वीं कक्षा के बच्चे हाई स्कूल में जाने के लिए तैयार हैं और इसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। इधर शिक्षकों को लेकर बड़ी खबरें हैं। शिक्षकों ने खटखटाया शिक्षा विभाग का दरवाज़ा। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों ने समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, महासचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सौंपे गए ज्ञापन में पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण की उम्मीद जताई गई है। ज्ञापन परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रमंडलीय प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं शिक्षा मंत्री कार्यालय को भी ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में पुरुष शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण, अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा मुक्ति पर रोक, नवप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन निर्धारण की त्रुटियों का निराकरण, होली के पहले मार्च तक का वेतन, अप्रैल से होने वाली वेतन वृद्धि के लिए दिशा निर्देश, सारण में वेतन निर्धारण में भेदभाव पर रोक, यूटीआई स्कीम सरकारी अंशदान की बकाया राशि का भुगतान करते हुए उसकी निकासी, शिक्षकों को सुविधा, नवगठित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के शिक्षकों को शहरी आवासीय भत्ता, मध्य विद्यालय के पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों को वित्तीय प्रभार, शिक्षकों को कोविड-19 का टीका, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में सफाई कर्मी की नियुक्ति तथा शारीरिक शिक्षकों की सामान्य शिक्षकों की भांति प्रोन्नति की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार, प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडे एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह शामिल थे। तो इस तरह से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शिक्षक संघों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है। यह भी आवाज़ उठाई गई कि नियोजित शिक्षकों के पुरुष शिक्षकों को तबादला को लेकर भी मांग किया गया है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों के साथ में पुरुष शिक्षकों का भी ऐच्छिक तबादला किया जाए। और स्कूलों के बिजली बिल के लिए 19.38 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 5 जिलों के डीईओ को कारण बताओ नोटिस, वरीय के रहते कनीय शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामला को लेकर शो कॉज 5 डीईओ पर हुआ है। मूल्यांकन अवधि विस्तार आज 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स निगम के नियम। 6ठे और 7वें चरण में शिक्षक बार इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन आज तक किया जाएगा। इंटरमीडिएट की जो परीक्षा हुई है उसकी परीक्षा का जो मूल्यांकन चल रहा था वह आज तक किया जाएगा। तो इस तरह से 5 जिलों के प्रारंभिक स्कूलों को मिलने लगा नल जल का लाभ। और कोरोना काल में स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई तो फीस भी नहीं लगनी चाहिए, शिक्षा मंत्री का बयान है। सदन में चर्चा हुआ है। विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह बात कही, फीस मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाने का कानून हमारी सरकार ने बनाया है, मंत्री ने दिया है और इस पर विचार किया जाएगा। कक्षा 8 तक के बच्चे जो हैं अब इसे अगली कक्षा में प्रोन्नत हो जाएंगे और स्कूल में जो फीस बढ़ाया गया है उस पर शिक्षा मंत्री ने विचार करने की बात कही है कि इस पर कानून बना है और लागू भी कराया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से अगर निजी स्कूलों के द्वारा लिया जा रहा है तो गलत है और इस पर कानून है, इस पर
सख्ती से पालन करवाया जाएगा। केंद्रीय टीम के दौरे से दरभंगा एम्स के निर्माण की गति तेज होगी। केंद्र सरकार की टीम के दौरे के बाद दरभंगा प्रस्तावित बिहार के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण की गति अब तेज होने की उम्मीद है। दरभंगा एम्स के निर्माण दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH के वर्तमान परिषद में समीप होना है। तो होली में जो है अपने गांव लौट रहे प्रवासियों को कोरोना का टीका की जांच होगी, कोरोना की जांच होगी, नेगेटिव पॉजिटिव की जांच होगी और पॉजिटिव होने पर उन्हें होम क्वारंटाइन देने का आदेश दिया गया है। यानी कि देखिए, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से कोरोना का असर बढ़ रहा है, तो इसको लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड में है। अब जो भी बाहर से लोग आएंगे जाएंगे तो उनको कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। हम प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 5 को होगी और नियम विरुद्ध प्रभाव देने पर 5 DO पर शोकॉज। पक्ष विपक्ष, देखिए इन दिनों सदन चल रहा है और पक्ष विपक्ष के द्वारा काफ़ी नोकझोंक चल रहे हैं, हंगामा हो रहा है। कई मौक़ों पर विपक्ष के सदस्य वेल में आ जाते हैं। राज्य मंत्री बोले, मेरे परिवार को पूरा बिहार जानता है। पारदर्शी आसन से सभी लोग प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। पक्ष विपक्ष की ओर से पिछले कुछ दिनों से पक्षपात के भेदभाव के आरोपों का आहत विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर मंगलवार को विधानसभा में खुलकर अपनी बात रखी। प्रश्नोत्तर काल के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों की ओर से बेवजह किसी पक्ष की ओर से गाइड होने की बात को बेबुनियाद और गलत बताया। कहा कि आसन पर जो बैठ जाते हैं वो पक्ष विपक्ष नहीं, बल्कि जो चीज़ सही होता है उस पर विचार देते रखते हैं। बैंक हड़ताल से 1 लाख करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। 2 दिनों के लिए बैंक हड़ताल था, सोमवार और मंगलवार, जिससे 1 लाख करोड़ का लेन देन का घाटा हुआ है, प्रभावित हुआ है। PG के छात्रों के निःशुल्क दाखिले पर मांगा ब्यौरा। पटना हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष नामांकन के समय दिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी खादी मॉल खुलेंगे। राज्य में जल्द शुरू होगी महिला उद्यमी योजना। शाहनवाज हुसैन का कहना है, योजना की हर स्तर पर होगी मॉनिटरी होती है। आरा सदर अस्पताल मॉडल बनेगा मंत्री। इधर देखिए कुछ और बड़ी खबरें हैं। बिहार में इथेनॉल का उत्पादन होगा। MLC मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत किए गए हैं और बड़ी परियोजनाओं के लिए विशेष बैंक का गठन किया जाएगा। तो इन तमाम खबरों के बीच बहुत सारे ऐसी खबरें थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। बिहार बोर्ड ने भी यह ऐलान किया है कि समय पर ही मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं का रिजल्ट दिया जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है कि अब अप्रैल महीने में ही हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई होगा। इससे राज्य और केंद्र सरकार पर इसको छोड़ा गया है कि आपसी विचार विमर्श कर लें, उसके बाद हमें बताएं और फैसला आएगा। अब 1 माह 1.5 माह का लेट तो पंचायत चुनाव में ही होगा। अब इधर बहुत सारे नियम में बदलाव जो किए हैं। बहुत से प्रश्न आए थे कि क्या 2 से अधिक संतानों वाले चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो 2 से अधिक जिसके संतान है उस पर कोई नया नियम नहीं आया है। जिससे 2 से ज़्यादा अधिक बच्चे जिनके हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं फिलहाल के नियम के अनुसार। और इस समय चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त कर दी गई है, लेकिन संपत्ति प्रमाण पत्र देना अब जरूरी होगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मगध संवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।